श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर गाजियाबाद द्वारा लीला का मंचन बदस्तूर जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं बाजार में झूले भी बराबर चल रहे हैं, लोग झूलों का आनंद ले रहे हैं। ललित जी, रविवार तक कविनगर रामलीला का मंचन रोका गया था। लगातार जो 3 दिन बारिश हुई थी और जो प्रेडिक्शन थे, तो हमें ये अंदाज़ा था कि हम अगर मेहनत करके ग्राउंड को सही कर लेते हैं और मंच की व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं तो हम आज से रविवार से मंचन शुरू कर सकते हैं। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे सदस्यों ने, सारे और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मी और सारे सदस्य, सबने बड़ी मेहनत करी है सुबह से। ये मेहनत आज ही नहीं हुई है, ये मेहनत लगातार चल रही है कि कभी भी बारिश बंद हो तो हम तुरंत मंचन शुरू कर सकें, मेला शुरू कर सकें। तो अथक प्रयासों के बाद हमने आज 5 बजे से मेला और मंचन शुरू कर दिया है। जैसे कि मौसम खुल गया है और आगे क्या जैसी व्यवस्था पहले से बढ़िया कर दी गई है, तो माना जाए कि आगे लीला का मंचन ऐसी बदस्तूर जारी रहेगा। लीला का मंचन और भी सुचारू रूप से होगा। आज जो व्यवस्थाएं हो गई हैं वो 90% परफेक्ट हो गई हैं, कल ये 101% परफेक्ट हो जाएंगी और आप सभी को दिखाई देगा मंचन और मेला किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है कविनगर का, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, गत 4 दिनों से भारी वर्षा के कारण जो है पूरे रामलीला मैदान में पानी भर गया था। अत्यधिक पानी बरसने के कारण जगह जगह जल भराव था, कीचड़ की स्थिति हो गई थी। ये तो इंद्रदेव प्रसन्न हुए और आज जो है बारिश नहीं हुई और हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे जितने भी सदस्य हैं, उनके अथक प्रयास से हमने मैदान को इस लायक बनाया कि जो है ना आज लीला का मंचन करा पाए। जबकि हमारी ऐसा विचार था कि ना शायद इतवार तक तो लीला हो नहीं पाएगी और सोमवार से लीला मंचन प्रारंभ किया जाएगा। परंतु हमारे जितने भी मेला के संबंधित जो हमारे मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, जो भी उन कामों को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अथक मतलब भागीरथ प्रयास किया, जिससे जो है ना मैदान आज इस लायक हो गया और ये भारी भीड़ जो है इस मेले में सम्मिलित हुई। अब जो हमारा 8 तारीख को जो माता की चौकी हमारी 22 तारीख को होनी थी, उसको भारी वर्षा के कारण निरस्त किया गया था। अब वह चौकी 8 तारीख को होगी इसी मैदान पर और वडाली के द्वारा ही होगी। लखविंदर वडाली जो हमारे सिंगर हैं वो स्पेशली उस दिन के लिए आएंगे। समिति ने कहा कि ना ये कार्यक्रम अवश्य होना है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। वो 8 तारीख को होगा। 7 तारीख को साथ ही हमारा भजन कीर्तन का शाम भजन संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें चित्र विचित्र आ रहे हैं। आज जो हमारी लीला है, ये लीला जो 3 दिन की लीला थी, वो आज उसे एडिट करके पूरा का पूरा 3 दिन की लीला का हमने जल्दी प्रारंभ करके उस लीला को आज संपन्न कराएंगे, ताकि कल सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ की लीला हो सके। परसों हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शोभा यात्रा विशेष तौर पर होती है और उसमें झांकियाँ जो हम सम्मिलित करते हैं वो पौराणिक धार्मिक झांकियों के साथ साथ सामाजिक और जो ज्वलंत समस्याएं हैं आज समाज की, उन सबको लेकर हम उसमें सम्मिलित करते हैं। हमारा प्रयास है, ये आज़ादी का हमारा जो इस वर्ष जो चल रहा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। इसलिए देशभक्ति और अमृत महोत्सव से संबंधित, चाहे वो मुगलकालीन संघर्ष की कहानी हो, चाहे ब्रिटिश संघर्ष की कहानी हो, हमने उन झांकियों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है और उसकी एक झलक आपको 27 तारीख को जरूर मिलेगी। अच्छा, माना जाए आज के बाद से लीला का कल 26 तारीख से लीला का मंचन जैसे कि आपने अपने उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर रखा है उसी हिसाब से होता रहेगा, कोई बदलाव रहेगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। आज जो लीला हमारी हो रही है वो अब तक के 3 दिन की लीला को जो है ना, हमने आज ही उसे जल्दी प्रारंभ करके और कुछ अधिक समय लेकर हमने उस लीला को जो है ना सारे प्रसंग हमने सम्मिलित कर लिए हैं। और कल जो है धनुष यज्ञ की लीला जो हमारा रूटीन में थी, जो हमारा घोषित कार्यक्रम था, उसके अनुसार ही होगी। लीला के समय में भी कोई परिवर्तन किया गया? कल से लीला 8:30 बजे प्रारंभ होगी, 8 बजे आरती और 8:30 बजे लीला प्रारंभ होगी। जबकि आज जो लीला है 7:30 बजे प्रारंभ की गई थी। वो उसका कारण यही था कि पिछला हिस्सा जो रह गया था उसे आज के प्रसंग में शामिल किया गया। अच्छा, लीला का तो ठीक है कि थोड़ा समय में परिवर्तन करा, क्या बाजार के खुलने में ही परिवर्तन किया गया? बाजार कल से 4 बजे प्रारंभ हो जाएगा। जो हमारे पूर्व के वर्षों में 5:30-6 बजे होता था, कल से मेला जो है 4 बजे से चालू हो जाएगा। अच्छा, झूले के प्रति लोगों का बारिश की वजह से ऐसा कुछ कहना है कि कोई सुरक्षित नहीं है, उसके लिए क्या कहूँ? उसके लिए हमारे द्वारा हर तरीके के जो है ना व्यवस्था की गई है। डेली दिन प्रतिदिन जो है झूलों की जांच होती है, विद्युत सुरक्षा
से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी भी जांच होती है, ताकि किसी प्रकार का कोई जोखिम ना रहे। और उसके लिए हमने CPWD से जो है ना इसकी निरंतर जांच करा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं ये श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर का कैंप है। इसके चलते मेले में व्यवधान था और कयास लगाए जा रहे थे रविवार को भी लीला का मंचन नहीं होगा, लेकिन आज लीला का मंचन शुरू कर दिया गया। उसकी क्या वजह समझे आप? ये तो भैया आप खुद ही यहाँ पर देख रहे होंगे कि सारी व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से संचालित है। जैसे बारिश में पानी भरा था तो हमने सारे ग्राउंड का पानी भी निकलवाया है और हमने तकरीबन 500 टन बदरपुर मंगवा के सारे में बदरपुर फैलवाया है, जिससे लोगों को चलने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 3 दिन हमने मेला बंद रखा अपना, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी। हम किसी भी प्रकार का, ये सभी दुकानदार साथियों ने भी हमारा साथ दिया इसमें, और आज सुचारू रूप से मेला पूरा चालू कर पाए हैं। और अब हम आगे तक 4 बजे से शाम को मेला चालू कर रहे हैं रोज़ाना। हमने इस बार जो मेला 7 बजे चालू होता था वो 4 बजे से चालू करने का फैसला करा समिति ने, भीड़ को देखकर, और जिससे राम भक्तों को, आने वालों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अच्छा, लीला के मंचन में कुछ तेजी दिखाई आएगी इस बार? लीला उसी सुचारू क्रम में चलेगी जो आज तक का रोल था। लीला सिर्फ 1-2 दिन ही बन रही है, वो आज पूरा हो जाएगा। राम जन्म से लेकर ताका बत्तख का आज होगा और बाकी लीला सब अपने समय पे चलेगी। राम बारात अपने समय पे निकलेगी। राम बारात अपने समय पे 27 तारीख को निकलेगी। अध्यक्ष ललित जायसवाल जी के द्वारा और महामंत्री जी भूपेंद्र चोपड़ा जी, मेला मंत्री तरुण जी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। स्वयंवर में वो मुझे ही बने, इसलिए मुझे आप हरिमुख प्रदान कीजिए। आपको हरिमुख चाहिए तो आपका मुख हरि की तरह ही हो जाएगा। मान्यवर, आप स्वयंवर में आए हैं? मान्यवर, कौन से नगर के राजा हैं आप? महाराज शील निधि पधार रहे हैं। उपस्थित राजाओं और राजकुमारों, आज मेरी पुत्री जैसे ये सब चकित हो रहे हैं, विश्व मोहिनी भी मेरा हरिरूप देखकर चौंक जाएगी, झट से मुझे वरमाला पहना देगी। नारायण नारायण। खिलवाड़ किया है प्रभु, मुझसे लोहा लिया है। हे लक्ष्मीपति, कमल नयन, जगदीश विष्णु, मैं पितामह ब्रह्मदेव का मानस पुत्र नारद तुम्हें शाप देता हूँ, विश्व मोहिनी को
मुझसे छीनकर आपने मुझे वियोग दिया है, उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगे। आपने मेरा रूप अंदर का बनाकर मुझे जगत भर की हंसी का विषय बनाया है। इसीलिए जिन बंदरों की आपके द्वारा अवहेलना हुई है, आपको उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। आपका कल्याण मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपको श्राप दिया। हे कृपालु, मैंने क्रोध के आवेश में आकर आपको कटु वचन बोलकर जो पाप किया है, मेरे वो पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? नारद, ये कभी न भूलना कि शिव जी मेरे ईश्वर हैं। नारद, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। त्रिपुरारी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी कृपा भी नहीं पाता। शिव जी तो महान है, उन्होंने सत्य में काम को जीता है, जो अलौकिक घटना है, इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं। अभी तक आपने मेरी तपस्या सफल नहीं की। अब मेरे इस जीवन का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मेरा ये 10वां और अंतिम शीश आपके चरणों में अर्पित है। बस पुत्र रावण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, हम तुमसे प्रसन्न हैं। वर मांगो वत्स रावण। मैं अमर होना चाहता हूँ, कभी नाम हो ऐसा वरदान चाहिए मुझे। इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है, जो भी उत्पन्न होता है उसका अंत तो होना ही है। रावण, तुम कुछ ऐसा वरदान मांग दो जिससे तुम्हारी मृत्यु बाधित हो जाए। उचित कह रहे हैं आप। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर, नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं पितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवधेय होने का वरदान चाहिए मुझे। तुम क्या वरदान चाहते हो? आप मुझे भागवत भक्ति और धर्म में अविचल मति का वरदान प्रदान करें ब्रह्मदेव। केवल यही नहीं, मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ विभीषण।